जैसे ही आप स्पीड ले आओगे वैसे ही आप 99 परसेंटाइल के क्लोज आते जाओगे। कैट एग्जाम इंटेलिजेंस, मैथ्स या इंग्लिश का टेस्ट नहीं, स्पीड का टेस्ट है। आपको स्पीड लाने के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ मैथ्स और इंग्लिश तो आना चाहिए ही। अगर आपको मैथ्स अच्छे से करना आता है और आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो तो आपके पास स्पीड बिल्कुल होना चाहिए। जैसे ही आप स्पीड ले आओगे वैसे ही आप 99 परसेंटाइल के क्लोज आते जाओगे। क्योंकि अगर आपका मैथ्स और इंग्लिश अच्छा है बट स्पीड नहीं है, इन दैट केस आप कहीं ना कहीं एक 95 परसेंटाइल के दायरे में फंस जाओगे। एंड आजकल जिस तरीके से आईआईएम का सिलेक्शन प्रोसेस चेंज होता जा रहा है, अगर आप 99 परसेंटाइल क्रॉस नहीं करते हो तो आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है आपके 10 और 12 के परसेंटेजेस पे और ग्रेजुएशन के मार्क्स पे। तो अगर कोई बच्चा टॉपर है, बचपन से 10th 12th में अच्छे नंबर आए थे, तो ऑब्वियसली उसके पास एक एडवांटेज होता है। बट उन लोगों के लिए क्या, जो इंजीनियरिंग के पढ़ाई में और बेसिकली अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई में ये डिसाइड कि उन्हें एमबीए करना है आईआईएम से, वो अपने 10वीं या 12वीं के मार्क्स को बदल नहीं सकते हैं। उनके पास सिर्फ एक कैट का एग्जाम होता है और अगर ग्रेजुएशन का एग्जाम बचा हुआ है तो वो आईआईएम को तो ये करना चाहिए कि आप कैट का वेटेज को हाई रखो और आप 10वीं 12वीं को भी एक वेटेज दो, आप इंटरव्यूज को भी वेटेज दो। क्योंकि जैसे ही कैट वेटेज कम होता है यू हैव टू गेट क्लोज टू 99.5 परसेंटाइल टू गेट सम डिसेंट कॉल्स। अगर आप 99.5 परसेंटाइल पे आना चाहते हैं, जो चीजें चाहिए मैथ्स, इंग्लिश, स्पीड, इसको कैसे लाया जाए? इसको लाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, कम से कम 4-5 घंटा आप नॉन फिक्शन डेली पढ़ें 5-6 महीने के लिए। अब नॉन फिक्शन मतलब कि ऐसी किताबें जो कहानी किताबें नहीं है, जिनमें कुछ नॉलेज दिया जा रहा है। आप इसको एडिटोरियल की तरह भी सोच सकते हो कि आप एक न्यूज़पेपर उठाओ इंग्लिश वाला और आप उसका एडिटोरियल पढ़ते जाओ और फिर उसी से आपके वर्ड्स भी क्लियर होते जाएंगे, कौन से वर्ड का कब मीनिंग कैसे यूज होता है। ये तो रहा इंग्लिश का बात। मैथ्स के लिए आपको 5-6 घंटे हर दिन प्रैक्टिस करना चाहिए, वही 5-6 महीने या 6-7 महीने के लिए। और अब जैसे ही ये करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक मसल मेमोरी आ जाएगा, तो स्पीड भी इन्हांस हो सकता है। बट हाँ, डिस्क्लेमर ये है कि मैंने भी ये सब चीजें कोशिश की थी करने की, बट मैं कभी भी बहुत हाई कैट परसेंटाइल तक पहुंच नहीं पाया। बिकॉज मे बी मेरे अंदर वो स्पीड लाने की कैपेबिलिटी शायद नहीं थी, एप्टीट्यूड ही शायद नहीं था, या तो मैं पूरी तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाया, अपना 100% नहीं दे पाया। पर बात ये है कि ये चीजें हैं जो हर कोई करता है और यही सब चीजों से आपके मॉडिफाइड तरीका भी निकल सकता है कि कैसे मैथ्स इंग्लिश पढ़ना है, कैसे स्पीड इंप्रूव करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिना पजल सॉल्व किए आप कैट का परसेंटाइल इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पजल सॉल्विंग एबिलिटी आपको डीआईएलआर में स्कोर कराएगा, और डीआईएलआर स्कोर कराने के लिए कोई सिलेबस ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पजल सॉल्विंग है। बट हाँ, पजल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और बेसिकली डीआईएलआर के बहुत से टाइप्स होते हैं। तो उन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आपको एक नैक डेवलप करना पड़ेगा कि आप देखते ही समझ जाओ आप ये क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और अगर कर पाओगे तो जल्दी कैसे कर पाओगे। मैं तो कहता हूँ कि 6-7 महीना, 8 महीना, बहुत बहुत 9 महीना, आप 9 महीना कंप्लीटली दे दीजिए कैट के प्रिपरेशन में, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आप इस चीज के लायक हो या नहीं हो। और अगर लेट्स से आपको 9 महीने के बाद अच्छा कैट परसेंटाइल नहीं आया, आपके पास टाइम अगर है, एक और अटेम्प्ट दे सकते हो तो एक और अटेम्प्ट दे दो, देते रहो। बट हाँ, थिंग इज कि इंडिया में एमबीए करना है तो आप 2-3 अटेम्प्ट ज्यादा मत देना, वरना फिर आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा आपके एमबीए की पढ़ाई से। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम टू एन एमबीए इंस्टीट्यूट इन इंडिया आर फ्रेशर्स। तो आप अगर 3-4 साल बाद जाओगे एमबीए आफ्टर योर ग्रेजुएशन में भी, लेट्स से आप 27-28 साल की उम्र में जा रहे हो, तो 27-28 साल की उम्र में आप बहुत लेट हो चुके हो, शायद उस वक्त आपको एक एग्जीक्यूटिव एमबीए करना चाहिए। इससे ना आपका वाई क्लियर हो जाएगा कि वाई आई हैव टू डू गुड इन कैट, वाई आई हैव टू बी फिनोमिनल इन कैट एग्जाम। और जैसे ही आपका वाई क्लियर हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली आपका मैथ्स, इंग्लिश और स्पीड बन जाएगा। तो ये है इसका सार।